हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। बात करते हैं बॉर्डर 2 की, और जो दो पिक्चरें नई रिलीज होने वाली हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। दो दीवाने शहर के अंदर, और एक मूवी जो कि 80 है, काफ़ी अच्छी लग रही है देखने के अंदर। पता चलेगा थिएटर के अंदर जाके किस तरीके की लगती है। पर पहले हम बात करते हैं बॉर्डर 2 की। डे 28 है, और पहले ही मैं इसे शुरू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 4 हफ्ते अगर कोई पिक्चर चलती रहती है तो वो कमाल दो चीज़ों का होता है। एक तो कि बहुत ग्रिपिंग है और लोगों को पसंद आ रही है, और दूसरा कमाल होता है कि जो इसके कैरेक्टर्स हैं वो उसको बिलीवेबल बना दें। तो चाहे वो सनी देओल हो, चाहे फिर वरुण धवन हो, चाहे फिर वो दिलजीत पाजी हो, अहान हो, सब ने, मोना सिंह हो, सब ने बहुत बढ़िया इसके अंदर काम किया है। और स्पेसिफिकली इसके अंदर जो तारीफ़ हुई है वो इमोशंस की हुई हैं। और अगर एक सेनापति जो कह सकते हैं, जो सेना के लोग होते हैं, वो अगर इंडियन आर्मी के जो लोग होते हैं, एनी काइंड ऑफ फोर्सेस, आई मीन टू से, जो जब लड़ने जाते हैं जो जज़्बा होता है वो सिर्फ़ अपना नहीं होता, फैमिली का भी होता है। तो वो चीज़ जो एस्पेक्ट इसके अंदर दिखाई गई है वो काफ़ी अच्छी है, और वो पार्ट 1 से भी बेटर है। हालाँकि आप कह सकते हो कि जो लड़ाइयाँ-वड़ाइयाँ यहाँ पर दिखाई गई हैं वो शायद पार्ट 1 में ज़्यादा बेटर थी, बट यहाँ पर जो इमोशंस दिखाए गए हैं वो पहले वाले से भी बेटर है। दोस्ती जो दिखाई गई है बहुत प्यारी दिखाई गई है। तो 75 लैक्स का बिज़नेस ने कल किया था, आज भी उतना करके ये करीबन-करीबन 358 करोड़ रुपीज़ के आसपास हो चुकी है। और 479 करोड़ रुपीज़ इसका ऑफ़िशियल जो नंबर है, वो है ओवरसीज़ का सारा कलेक्शन मिला के। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की अगर हम बात करें तो 479 जैसे मैंने बताया, और ओवरसीज़ का जो कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर वो 57 है, वो रुक चुका है। ये 20th ऑफ मार्च को नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हो जाएगी। अभी भी ऑलमोस्ट 1 महीना पड़ा हुआ है, तो जिनको बॉर्डर 2 का अभी भी स्वाद लेना है तो उसको थिएटर में जाके ही उनको स्वाद मिलेगा। क्या ये पिक्चर 500 करोड़ कर पाएगी? डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन अभी से ये 5-6 करोड़ रुपए और अपना लाइफ़ टाइम बिल्कुल ख़त्म करते-करते कर लेगी वो ग्रॉस लेवल पे। तो थे 485, 486 के आसपास ये जा सकती है। सैटरडे संडे में अगर कोई बरसात हो गई, बहुत ज़बरदस्त हो गई, और कोई और मूवी जैसे कोई बहुत बड़ी नहीं हो रही है, तो ऐसा स्ट्रॉन्ग चांस है कि शायद ये क्लोज़ टू 490 तक पहुँच जाए, बट इससे ज़्यादा जाने की उम्मीद नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसके और ट्रेड के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं। इसके अंदर 30 करोड़ रुपए आप माइनस कर दो तो ट्रेड के नंबर आते हैं, और जब बड़ी पिक्चर हो जाती है जो 500 करोड़ क्रॉस कर जाते हैं, ये 25-30 करोड़ रुपए के जो कलेक्शंस हैं ये ऊपर-नीचे होते ही होते हैं, क्योंकि स्मॉल सेंटर्स वगैरह का नहीं पता चल पाता है। जो ट्रेड के लोग होते हैं ज़्यादा प्रोड्यूसर को पता होता है, और प्रोड्यूसर की ज़िम्मेवारी बन जाती है फिर उसके बाद जैसे भी उसको टैक्स-टूक्स देना है जो भी वो क्लेम कर रहा है। मर्दानी की बात करें अगर हम, मर्दानी 3 की डे 21 है, यानी 3 हफ्ते हो गए हैं। वुमेन सेंट्रिक मूवी अगर इतना अच्छा कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। आज इसमें थोड़ा-सा जंप आया है, 40 लाख का बिज़नेस करके 47.7 के आसपास पहुँच जाएगी, और 70 करोड़ इसने अब क्रॉस कर लिया। ये 27 ऑफ मार्च को देखने को मिलेगी, 1 हफ्ते बाद ऑफ बॉर्डर। दोनों ही पिक्चरें नेटफ्लिक्स के ऊपर आएँगी, तो दोनों ही थिएटर्स के अंदर ठीक-ठाक बिज़नेस कर रही हैं, और नेटफ्लिक्स के ऊपर भी आएँगी, तो मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी अच्छा वाइडर ऑडियंस इनको मिलना चाहिए। ओ रोमियो का कुछ-कुछ ऐसा बज़ आ रही थी कि भाई ये हिट हो गई है, नाडियावाला भाई साहब बहुत ज़्यादा खुश हैं। ऐसा है नहीं एक्चुअली के अंदर, क्योंकि कल जो कलेक्शन था वो 4.5 करोड़ था, आज 7वां दिन है, आज करीबन 4 करोड़ का बिज़नेस हुआ है। 54 करोड़ हो गए हैं इसके नेट कलेक्शन की बात करें। 80 करोड़ रुपीज़ इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन मिला के हो गया है, जिसके अंदर 81 हो गया रादर, उसके अंदर करीबन 18 करोड़ रुपए का ओवरसीज़ का भी कंट्रीब्यूशन है, बट इसका बजट ही 100 करोड़ रुपए का है। हालाँकि बजट और कितना कलेक्शन उसको करना है, ये सब चीज़ों से प्रॉफ़िटेबिलिटी का कोई लेना-देना नहीं होता है। वो बात मैं अपने चैनल पे कई बार सिखा चुका हूँ, लोग सीख भी गए हैं अब। क्योंकि ओटीटी और अदर चीज़ों से काफ़ी सारा पैसा रिकवर हो जाता है, और अगर बाई चांस ये हम एक्सक्लूड करना शुरू कर जाएँ, तो हम ही बुद्धू हो गए, क्योंकि जब पैसे आ रहे होते हैं, तो ही इतने बड़े बजट्स बनते हैं। नहीं तो पहले 50 करोड़ की पिक्चरें बनती थी। अब के जो एक्टर्स हैं उनको भी उतने ही पैसे मिलते थे, तो अगर कल को ओटीटी वगैरह ये सब बंद कर देंगे, तो फिर वही पिक्चर की जो कॉस्ट होगी वो 50 करोड़ पे गिर जाएगी, एक्टर्स की फीस गिर जाएगी, सब कुछ गिर जाएगा। ये 14th ऑफ अप्रैल को आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पे मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलेगी, तो मेरे को थोड़ा ओटीटी डेट्स मिल रही थी तो मैंने यहाँ पर कवर कर ली। ठीक है। अब जो 2 पिक्चरें रिलीज़ हो रही हैं जिसमें मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, 80 को लेके, वुमेन सेंट्रिक फ़िल्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। वो ज़रूर देखना, मैं भी देखूँगा, फिर कल शेयर करते हैं कि किस तरीके का इसका रिस्पॉन्स है। तापसी पन्नू की जो ये मूवी है, इसका जो लगभग-लगभग 20 लाख रुपए का एडवांस बुकिंग आया है, और दो दीवाने शहर का भी लगभग-लगभग 20 लाख रुपए का ही एडवांस बुकिंग है। सिद्धांत और मुरनाल ठाकुर हैं इसके अंदर, सिद्धांत चतुर्वेदी। इस तरीके की मूवी कई बार बहुत ज़्यादा चमक जाती है, क्योंकि फ्रेश पेयरिंग होती है, फ्रेश तरीके का आउटलुक होता है, जहाँ गाँव खेड़ा भी इम्पोर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं कि बड़ा रूटेड है।
इंडिया जो है 1/4 जो है शहर भी हो चुके हैं, तो शहर मतलब एक चौथाई पॉपुलेशन 25% पॉपुलेशन जो है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और मॉडर्न सिटीज़ की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो क्या प्रॉब्लम्स होंगी वो तो कल पता चलेगा थिएटर जाके, बट फिलहाल के लिए ये ठीक ठाक सी स्वीट सी मूवी लग रही है। यू नेवर नो कि एक सरप्राइज सेमी हिट हिट जोन में ये चली जाए। ठीक है, सिद्धांत जो है ठीक ठाक अच्छा एक्टर है, मुन्नाल जो है इम्प्रेसिव है, तो चाहेंगे कि ये मूवी भी चले। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।